गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड एज आई हैड टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगले दिन ऑक्सिलरी वर्ब्स पर काम करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब आता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम सारा पढ़ते हैं, तो नाउन, प्रोनाउन वगैरह तो सब लोग आप अच्छे से जानते होंगे, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे, छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इन सब में वो है हमारा वर्ब। और वर्ब मैं पहले इसलिए भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं इस पर जो सेशन है, इसलिए क्योंकि वर्ब्स का लिस्ट हमें याद रखना बहुत जरूरी है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। नाउन, प्रोनाउन बहुत छोटा सा चीज है, एक दिन में हम लोग आराम से समझ जाएंगे। बट वर्ब्स में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वर्ब्स में आप जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो अभी तो पहले हम ऑक्सिलरी वाले को पढ़ेंगे, फिर हम मेन वर्ब्स पर भी जाएंगे, और मेन वर्ब्स में भी नॉन फाइनाइट्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल पढ़ेंगे वहां पर भी। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स मतलब जो कि मेन वर्ब की मदद करते हैं। और कभी कभी पता है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं मेन वर्ब के तौर पर भी प्रयोग हो जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इसको हम लोग स्ट्रक्चर के तौर पर या यूज के आधार पर हम लोग बेसिकली इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा है मोडल्स। अब बात यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स and modals. So the basic difference is these are used along with the verb and they change its form as per the structure of the sentence, the tense of the sentence as per usage. तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो टू बी, इसमें तीन होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, टू बी, टू हैव एंड टू डू। टू बी में आप देखेंगे कि इसके फॉर्म्स जो है वो कौन कौन से हैं? बी, एम, इज, आर, वॉज, वेयर। इसको वर्ब पढ़ते हैं एक्चुअली, वॉज वर्ब, बीन, बीइंग। हैव का आप जानते हैं फॉर्म्स क्या होता है? हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और जो मोडल्स हैं इनको हम लोग कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड टू, डेयर, ये सारे हमारे मोडल्स हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो तीन है मेन, टू बी, टू हैव, टू डू। अब इन्हीं का डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कि बी का डिफरेंट फॉर्म्स है। तो हम लोग एक एक करके इन पर अभी पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखेंगे, मोडल्स को हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूं, हम लोग फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। ये अब आ जाइए बी पर। बी का क्या क्या हो सकता है? बी से आप देखें, बी से यूज करके बनाइए सेंटेंस, आई एम गोइंग, हो गया। फिर आ जाइए इज से, ही इज ईटिंग। वॉज से, वर से, बीन से वॉज वेट तो आप जान रहे, पास्ट कर लेंगे, शी वॉज स्लीपिंग, दे वर लाफिंग। मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहा हूं, अभी हम लोग बड़े सेंटेंसेस नहीं बना रहे, जस्ट टू मेक श्योर कि आप बस समझ जाएं स्ट्रक्चर क्या है, और बाद में फिर हम लोग इसको इलाबोरेट सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे जहां हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो ये जो है अभी हमारा वर्ड तक हो गया। बीन और बीइंग का आप प्रयोग जानते होंगे, जैसे ही इज बीइंग बीटन, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं इसका, ही इज बीइंग बीटन। एक्टिव पैसिव करेंगे तो ये चीज पार्टिसिपल फॉर्म में, मतलब कि जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहां पे बीइंग बीटन हमेशा आता है, मतलब बीइंग प्लस V3 आता है। और ये बीइंग
बीन का भी होता है, इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में होता है। एक्टिव वॉइस में देखें, he has been studying since, और जो भी आप लगाएंगे वो आप लगा सकते हैं, वो मैं छोड़ दे रहा हूं, बट यहां पे हो गया, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, इसी बीन को, तो कैसे करेंगे? आई हैव बीन बीटन, तो ये है आपका जो टू बी है। टू बी से आपने एक सेंटेंस देखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और बी से अगर आप देखेंगे तो इसे आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग होम, आप एडवर्ब लगा देंगे, गोइंग होम टुमारो, टुनाइट, इस तरह से करेंगे। तो अभी बी से देखेंगे सारा सेंटेंस, आई शैल बी गोइंग होम, I am going home, he is eating, she was sleeping, they were sleeping. He is being beaten, he has been studying, I have been beaten. तो ये दोनों जो है, ये दोनों पैसिव वॉइस, याद रखिएगा, ये दोनों पैसिव वॉइस, एक ये और एक ये, ठीक है। बाकी सारे एक्टिव वॉइस है, वो हम वॉइस में पढ़ेंगे आज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो एक मेन है टू बी, उसका हमने सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा। आप लोग और भी इनसे सेंटेंस बनाएं, टू बी से सेंटेंस बना सकते हैं आप, जितना ज्यादा सेंटेंस मतलब कम से कम मैं चाहूंगा कि 3-3 सेंटेंस तो आप लोग हर से बनाएं। जैसे कि एम से 3 सेंटेंस बनाइए, इज से 3, आर से 3, वॉज से 3, वर्ड 3, ऐसे करके 3 सेंटेंसेस आप जरूर बनाएं इन तीनों के फॉर्म से, मतलब टू बी के फॉर्म से। इसके बाद हम लोग टू हैव देखते हैं। तो टू हैव में आप जानते हैं, हैव का फॉर्म हो जाता है हैव, हैज, हैड। कैसे यूज करते हैं? नॉर्मली हैज और हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे? आई हैव ईटन, और यू कैन से आई हैव डन, मैं कहूंगा आई हैव डन माई होमवर्क। तो यहां पे ये जो हैव है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ प्रयोग हो रहा है। He has finished his work. देख रहे हैं आप, he has finished his work। had से पास्ट में चला जाएंगे, हम कोई भी लगा सकते हैं, they had bought this house। इसके बाद कुछ आप एडवर्ब भी लगा सकते हैं, मैंने वो छोड़ दिया है, लगा सकते हैं अपने मन से। तो ये चीज आप हैव का जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी है टू हैव, उसके डिफरेंट फॉर्म से भी आप सेंटेंस बनाएं, कम से कम 3-3 सेंटेंसेस जरूर बनाएं। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग जो चीज क्लासेस में सीखना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं अपने बच्चों को जो करना, ये प्रैक्टिकल हम लोग एप्लीकेशन ज्यादा पर फोकस कर रहे हैं। वी आर लेस कंसर्न अबाउट द ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम लोग ज्यादा ग्रामर को के रूल्स को रटने, याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं, खास करके मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रामर के सारे रूल्स रट लेते हैं। इतना रूल्स रटते हैं कि मत पूछो, हर एक चीज में रूल्स रट लिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। एंड कंपेयर्ड जब आप आते हैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स, आईसीएसई के स्टूडेंट्स के पास, तो उनको रूल्स याद नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है, इतना वो रेगुलरली लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें रूल्स याद करने की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें एक्चुअली पता होता है, हाँ इसके साथ यही होगा। रूल क्या है ये नहीं पता होगा, लेकिन क्या होगा ये पता होता है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उन्हें रूल पता होता है कि कौन सा रूल क्या है, लेकिन उस रूल का एप्लीकेशन नहीं पता होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बिकॉज क्या होता है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे तो प्रैक्टिकली सीखते हैं, वो लिख लिख के सीखते हैं, बोल बोल के सीखते हैं। एंड जो हिंदी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लिखते नहीं है, वो बोलते नहीं है, वो बस रूल्स याद करते हैं, रूल्स का नोट्स बनाते हैं, ग्रामर की किताबें पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, बट देन दे डू नॉट अप्लाई इट इन प्रैक्टिस। तो हमें भी
वो अप्रोच अप्लाई करना है जहां पे हम प्रैक्टिस करें, रूल्स पर ज्यादा फोकस नहीं करें, रूल्स याद करने पर ज्यादा फोकस नहीं करें, प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें। तो ये प्रैक्टिकली सीखने का एक तरीका है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो हम देख रहे हैं कि हमने टू बी का फॉर्म देखा, फिर टू हैव का हम देख रहे हैं, और सिमिलरली डू, डज और डिड का देखेंगे। तो डू, डज और डिड कब होता है ज्यादा प्रयोग? देखिए, डू, डज और डिड दो तरीके से होता है। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने के लिए डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनका ज्यादा प्रयोग हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे? डू यू वेक अप अर्ली? तो यहां पे ये जो डू है ये क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, एक क्वेश्चन वर्ड है जो हम एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके हम बना रहे हैं डू से। डज से भी अगर हम सिमिलर बनाते हैं तो डज ही लव यू, एंड सिमिलरली डिड यू फिनिश योर वर्क? तो ये तीन हमारा फिर से सेंटेंस है जो कि हमने टू डू फॉर्म का यूज करके हमने बनाया है। ये है हमारे तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू बी, टू हैव एंड टू डू। और इन सब से हमें इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस बनाने हैं। जितने ज्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं आप बनाइए, और मैं तो चाहूंगा कि हर एक से कम 3 सेंटेंस आप बनाएं। मैंने पहले भी कहा है, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर है, 3 तीन सेंटेंस आप बनाएं। हैज, हैव, हैड है, उससे भी 3 सेंटेंस बनाइए कम से कम। डू, डज, डिड से भी आप 3 सेंटेंस कम से कम बनाइए। और डू, डज, डिड का जो इंपेरेटिव सेंस में हम लोग जो यूज करते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूं। आई डू वेक अप अर्ली। तो यहां पे जो डू का प्रयोग है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने के लिए कि हाँ मैं जरूर उठता हूं सुबह, ठीक है। ही डज लव मी। तो यहां पे भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हाँ बिल्कुल वो मुझसे प्यार करता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं हम लोग इस पर। और डिड का भी, आई डिड वॉच yesterday मैच। यहां पे भी जो डिड है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहा है। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनका हम लोग प्रयोग, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं डू, डज, डिड, उसका हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने के लिए भी कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे, इससे ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे। और आपके जो भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं, मैं तो कहता हूं आपको, आप अपने YouTube पे जो हमारा कमेंट सेक्शन है, आपको अच्छा लगता है ये क्लास सेशन, अच्छा लग रहा है ये सेशन, तो आप जो भी इसके सॉल्यूशंस हैं वो आप वहां आंसर में करें। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में आंसर्स लिख के भेज रहे हैं। तो सेंटेंसेस बनाकर भी आप भेजिए यहाँ पर, ये आप इसको कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन में, मतलब अगला जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग मॉडल्स की बात करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली एक एक करके देखेंगे कि मे का यूज कहां हो सकता है, कैन का यूज कहां हो सकता है, माइट कहां हो सकता है, शुड कहां यूज हो सकता है, वो हम लोग स्पेसिफिकली एक एक करके देखेंगे। मतलब देखेंगे मतलब ऐसे इन द सेंस कि उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस भी हम उसको लेकर के आएंगे, कहां परमिशन के लिए यूज हो रहा है, कहां कैपेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, कहां एक प्रोबेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, कहां एक कंडीशनल में यूज हो रहा है, वो सब चीज हम देखेंगे जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो है हमें ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, टू बी, टू हैव, टू डू, इस पर काम करना है। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए, कम से कम 3 सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस बना करके इसको मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हैं, फिर वहां पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये यहीं पर समाप्त होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप क्या चेंजेस चाहते हैं? जैसे कुछ साथी ने पिछले दिन सजेस्ट किया था वो जूम करके आना चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग में सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बोर्ड पे आता है वो आपको
जूम करके अलग से उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर के पिक्चर लेकर के डाल सकूं वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा डालने की। तो आप लोग फिलहाल ये कीजिए और अगले वीडियो में फिर हम लोग मॉडल सी चर्चा करेंगे। आप अपना प्यार हमें लाइक सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। और जो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं इंग्लिश के लिए, उनका भी बहुत शुक्रिया। वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।